हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अमेरिका की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो देश बहुत बड़ा देश है, और जब हम उस देश को देखते हैं, हर किसी का सपना होता है। आज अगर आप देखोगे, हर एक व्यक्ति का सपना है कि वो अमेरिका में जाए, वहाँ सेटल हो जाए, उनके बच्चे वहाँ जाए, वहाँ सेटल हो जाए, वहाँ पर पढ़ाई करें, क्योंकि दुनिया की बेस्ट कंपनीज वहाँ पर है, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर है, दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर है, वहाँ का कानून सबसे अच्छा है, वहाँ की करेंसी सबसे मोटी है, तगड़ी है, और सबकी इच्छा होती है कि अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको पता चलेगा लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर ग्रीन कार्ड पाने के लिए। और वहाँ की ग्रीन कार्ड पाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लोग इंतज़ार में सालों साल लग जाते हैं, इसी उम्मीद में कि हम एक अच्छी ज़िंदगी, हमारी एक सिटीजनशिप एक अच्छे देश में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं अमेरिका में था तब इंडिया में भी बहुत कुछ हुआ। जुलाई के महीने में बहुत बड़ा हंगामा इंडिया में भी हुआ, दिल्ली में हुआ, स्टूडेंट्स ने बहुत हंगामा किया। आप लोगों को सब पता होगा, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने यहाँ पर अनशन किया और धरने दिए। और जब मैं वहाँ पर देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ। बहुत ही अनोखा माहौल था दिल्ली में। मेरे दोस्त लोग कुछ दिल्ली में थे, वो लोग मुझे कुछ अपडेट्स भेज रहे थे, और वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है। आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, खास करके इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे कि बहुत कुछ अजीब व गरीब हरकतें और बहुत सारी चीज़ें इस देश में हो रही थी। प्रोटेस्ट चल रहा है और उसी प्रोटेस्ट को दूसरे शहर में भी चलाया जा रहा है, दूसरे शहर में भी बहुत कुछ हो रहा है। और मैं वहाँ पर बैठकर सोच रहा था कि प्रभु, ये सब क्या हो रहा है। कितने लोगों ने पूछा प्रभु से, हे प्रभु, ये सब क्या चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। इंडिया के बाहर आप देखो, अमेरिका, ईरान, इजराइल, रशिया, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। यूक्रेन, वॉर्स चल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है। और इन सारी चीज़ों को देखकर मैं ये सोच रहा था, प्रभु, ये सब क्या हो रहा है। न्यूज़ में हम लोग देख रहे थे, है ना, हमारे न्यूज़ तो आपको पता है, बड़ी बड़ी म्यूजिक लगा लगा के, बम दिखा दिखा के ऐसे बताते जैसे कि मानो पता नहीं कुछ हॉलीवुड की पिक्चर चल रही है, ऐसा डरा देते हैं। और इन सारी चीज़ों को देखकर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हालेलुया, बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में, और इस बहुत कुछ के बीच में परमेश्वर भी बहुत कुछ कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर भी बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, मेरी बात आप ध्यान से सुने, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जो है वो समय और मौसम का परमेश्वर है। अगर आप सबोपदेशक की किताब उसके 3 अध्याय को पढ़ेंगे, सबोपदेशक, एक्लेसियास्टिक्स, सबोपदेशक की किताब उसका 3 अध्याय और उसका पहला वचन, एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 3 एंड वर्स 1 कहता है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। बोलिए, एक समय होता है, एक समय होता है। हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। अ गॉड इज अ गॉड ऑफ टाइम्स एंड सीजन्स, समय और मौसम। हमारा जो समय होता है, हमारा समय हमारे घड़ी और हमारे कैलेंडर पर निर्भर होता है। हमारा समय 24 घंटे 12 घंटे उस पर निर्भर होता है। तब आपको पता है कि हम शाम को 6 बजे चर्च में आएंगे, 8 साढ़े 8 बजे घर जाएंगे, फिर उसके बाद समय होगा खाना खाने का, फिर उसके बाद समय होगा सो जाने का, फिर सुबह समय होगा उठने का, ऑफिस जाने का। हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, समय होता है। हम इस घड़ी के अनुसार चलते हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी समय को देख देख कर हम हमारा पूरा जीवन, तकरीबन हमारी पूरी उम्र इसमें निकल जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हर रोज हम प्रभु से यह प्रार्थना कर रहे होते कि परमेश्वर, मेरा आज मेरे कल से बेहतर हो, मेरा आने वाला कल मेरे पिछले वाले कल से बेहतर हो। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे अच्छी बढ़ोतरी दे, परमेश्वर मुझे अच्छी तनख्वाह दे, अच्छा इंक्रीमेंट दे, अच्छी पोजीशन दे। और हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे जीवन में होती है, जब ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो हमें लगता है कि हमारे पास पावर है। अगर आप पॉलिटिशियंस को देखेंगे तो पॉलिटिशियंस के लिए मैन पावर बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा लोग पॉलिटिशियन के साथ होंगे उतना ज़्यादा पावरफुल उसको माना जाता है। इंस्टाग्राम में अगर आप देखोगे, अगर इंस्टाग्राम में उस व्यक्ति के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है तो उसको बहुत फेमस माना जाता है। किसी के पास अगर ज़्यादा पैसे है तो उसको बहुत इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। किसी के पास अगर बहुत सारी पहचान है, नेटवर्क है, कॉन्टैक्ट्स है, तो उसको बहुत पावरफुल माना जाता है। किसी पास्टर के चर्च में अगर हजारों की भीड़ आती है तो वो चर्च, वो पास्टर बहुत बड़ा माना जाता है। आजकल नंबर्स का गेम है। किसका गेम है? नंबर का गेम है। अगर मेरे चर्च में 200 लोग आ रहे हैं तो मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, लेकिन किसी के चर्च में 2000 लोग आ रहे हैं तो वो ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरे फॉलोअर्स कम हैं तो मैं इतना कुछ खास नहीं हूं, अगर उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, नंबर गेम है। वी आर ऑल इन अ नंबर गेम। हालेलुया। और हम भी कई बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अगर मेरे पास थोड़ा ज्यादा होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। अगर तू मुझे थोड़ा और दे देता तो मैं न जाने क्या क्या कर सकता था। जब महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को हमारे अकाउंट में सैलरी आती, हम देखते प्रभु थोड़ा सा और दे देता तो इस बार मैं दशमांश जरूर डालता। प्रभु थोड़ा सा अगर और दे देता तो मैं कलीसिया के लिए कुछ जरूर दे देता। अगर थोड़ा सा कुछ और दे देता तो मैं गरीबों को कुछ दे सकता था। अगर मेरे पास थोड़ा और होता, थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और जोर से बोले, थोड़ा और। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा होता। इट्स ऑल अ नंबर गेम। और हर महीने हमारी यही एक जद्दोजहद होती है कि हर महीना किसी न किसी तरीके से निकल जाए और अगले साल कुछ अच्छा इंक्रीमेंट मिले। हालेलुया। वो पूरा साल हम उसी सीजन में काम करते हैं, उसी ऋतु में काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू मिल जाए। हालेलुया। उम्मीद पे दुनिया कायम है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे समय पर नहीं चलता। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर इस वचन को हम पढ़ेंगे, हर एक बात का एक अवसर, यानी कि एक मौसम, एक ऋतु होता है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है उसका क्या होता है? एक समय होता है। देयर इज अ टाइम एंड देयर इज अ सीजन। और परमेश्वर आपके और मेरे इस घड़ी और हमारे कैलेंडर के मुताबिक नहीं चलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जन्म का समय होता है और मरने का भी समय होता है। बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय होता है। घात करने का समय और चंगा करने का समय होता है। ढा देने का समय और बनाने का समय होता है। रोने का समय और हंसने का समय होता है। छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय होता है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थरों को बटोरने का समय होता है। गल लगाने का समय और गल लगाने से रुकने का भी समय होता है। ढूंढने का समय और खो देने का समय होता है। बचे रखने का समय और फेंक देने का समय होता है। फाड़ने का समय और सीने का भी समय होता है।
चुप रहने का समय और बोलने का भी समय होता है, प्रेम का समय और बैर करने का भी समय होता है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वालों को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है? हर एक चीज का समय होता है, हर एक चीज का समय होता है। और परमेश्वर जो है ये समय में और ऋतु में और मौसमों में काम करता है। अब आप यहां से घर चले जाओगे, आपको 10 बजे भूख लगेगी, आपको खाना खाना पड़ेगा क्योंकि समय हो जाएगा। सुबह आपको 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि समय हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के पास कोई घड़ी नहीं है। परमेश्वर को सुबह ऑफिस नहीं जाना है। हालेलुया। परमेश्वर को रात को भूख नहीं लगने वाली। परमेश्वर को 10 तारीख को ईएमआई नहीं भरना। परमेश्वर को 5 तारीख को घर का भाड़ा नहीं भरना। परमेश्वर हमारे समय में काम नहीं करता। परमेश्वर उसका अपना समय होता है, उसको कहते हैं कायरोस। और जिस समय में हम रह रहे उसको कहते हैं क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल क्लॉक, कि अब 6 बज रहे हैं, फिर 7 बजेंगे, फिर 8 बजेंगे, फिर 9 बजेंगे, 10 बजेंगे। इट्स अ क्रोनोलॉजी। लेकिन परमेश्वर का जो समय होता है वो कायरोस होता है। वो सीजन्स में काम करता है, ऋतुओं में काम करता है, मौसमों में काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर घड़ी के अनुसार काम नहीं करता, अपने मौसम के अनुसार काम करता है। और हमारे लिए वो मौसम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने मौसम को खो दिया तो हो सकता है आपके पास टैलेंट बहुत अच्छा है लेकिन समय सही नहीं है। आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी है लेकिन मौसम नहीं है। आपके पास बीज बहुत अच्छे हैं लेकिन आपने बोए सही समय पर नहीं है। समय का बहुत महत्व होता है। किसी किसान को जाकर पूछिए, वो आपको बताएगा। अगर आपने कभी खेती की है तो आपको पता होगा, बोने का समय, रुकने का समय, काटने का समय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग हैं मेरे साथ? आपके पास सब कुछ अच्छा हो सकता है लेकिन अगर आपका समय चूक गया तो बहुत कुछ चूक सकता है। आपके पास दर्शन हो सकता है लेकिन अगर समय सही नहीं है तो बहुत कुछ निकल सकता है। इसलिए हमारे लिए समय का जानना बहुत जरूरी है। बोलो, समय का जानना। समय का जानना, समय को समझना बहुत जरूरी है। और समय को समझना, समय को जानना, उसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डिसर्नमेंट। क्या कहते हैं? डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? परख, परख या उसको भांपना। आसान शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं, अब बारिश हो रही है। अब जब आप यहां से बाहर जाएंगे आप देखेंगे कि एक गड्ढा है, उसमें पानी है। वो पानी अच्छा नहीं है, बारिश का पानी है, मैला पानी। और आप वहां से जा रहे हो, सामने से एक गाड़ी आ रही है जो उस गड्ढे के अंदर जाने वाली है और उस गड्ढे का पानी उड़कर आपके ऊपर आने वाला है। और आप उस गड्ढे के पास हो, आपने गड्ढे को देखा, पानी को देखा, गाड़ी को भी देखा। अब गाड़ी आ रही है, अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। तो आप सोचने की कोशिश करेंगे कि मैं यही रुक जाऊं, या मैं पीछे हो जाऊं, या मैं आगे हो जाऊं। यह आपका निर्णय होता है। बराबर है? यह ज्ञान आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं समझ। अगर आप वहीं पर खड़े रहे तो इससे हमको अंदाजा आ जाएगा कि आपको समझ कितनी है। बराबर? अगर आपने सोचा कि नहीं, ये गाड़ी मुझ पर पानी उड़ाने से पहले मैं इस पर पानी उड़ा दूंगा, तो इससे भी समझ आएगा कि हमारी समझ कितनी है।
तो ये ज्ञान आपको कहीं भी किताब में नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं डिसर्नमेंट, भापना या परखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज के इस दौर में यह समझना बहुत जरूरी है कि समय क्या चल रहा है, इसको भापना बहुत जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में एक समय पे काम कर रहा है, एक सीजन हमारे जीवन में चल रहा है। ऐसा कोई भी यहां पर व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी भी तरह का समय या सीजन या ऋतु नहीं चल रहा। हालेलुया। अब आपके बगल वाले को प्रमोशन मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। इसमें यह समझना है कि उसका सीजन क्या चल रहा है और मेरा सीजन क्या चल रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सीजन्स में काम करता है, मौसमों में काम करता है, ऋतुओं में काम करता है। आपके जबरदस्ती करने से परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे हिसाब से नहीं चलता, परमेश्वर अपने हिसाब से चलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं इन सारी बातों को मैं देख रहा था कि दुनिया में क्या चल रहा है, इस देश में क्या चल रहा है, उस देश में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, बॉम्बे में क्या चल रहा है, हर जगह पर जब मैं देख रहा था, तो हम सब ने देखा न्यूज़ में, हम सब ने इंस्टाग्राम पर देखा, हमने सारी न्यूज़ को देखा। और उन सारे न्यूज़ को देखकर हमको बहुत बुरा लगा। कितने लोगों को बुरा लगा? मुझे बहुत बुरा लगा कि ये सब क्या चल रहा है, जाने जा रही है, बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उस रील को दूसरों को शेयर करना शुरू किया, फिर हम सबको बुरा लगने लगा। पहले मुझे अकेले को बुरा लगता था, अब मैंने 10 लोगों को भेजा तो हम 10 लोग साथ में बुरा लगने लगे, बुरा मानने, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। हमने इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू किया, अरे यहां पर ऐसा हो गया, वहां पर ऐसा हो गया, अरे अरे अरे, अरे बहुत बुरा हो गया। न्यूज हमने देखी, बहुत कुछ चल रहा है न्यूज में, उठपटांग चीजें चल रही, बहुत दुख की बात है। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया कि कलीसिया और परमेश्वर एक मकसद के लिए इस दुनिया में है। आपको और मुझे, कलीसिया को परमेश्वर ने इस दुनिया में एक मकसद के लिए रखा हुआ है। हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि हम न्यूज़ को देखें और हम बुरा माने और उसको बंद करके रख दें। वी आर मच मोर देन दैट। इससे कई ज़्यादा परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। ऑलराइट? परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आज मैं बुरा मानूं, फिर मैं विक्रम ब्रदर को भेजूं, विक्रम ब्रदर भी बुरा माने उसके बारे में, फिर विक्रम ब्रदर मोहन ब्रदर को भेजेंगे, फिर हम तीनों भी बहुत दुखी हो जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब परमेश्वर इन सारी चीजों को देखता है तो क्या सोचता होगा? क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ोगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर आप बाइबल पढ़ोगे, तो हमारा परमेश्वर पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता है। दुनिया में क्या हो रहा है उसमें बहुत रुचि रखता है। कौन सा राजा, कौन सा मंत्री, कौन सी रानी, परमेश्वर उसमें इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, गॉड इज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग। ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स। वो देखना चाहता है इस दुनिया में क्या हो रहा है और इस दुनिया में मेरे लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं और बहुत दिलचस्प है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये उस समय की बात है जब राजा दाऊद अभी अभी राजा बना है। और जब राजा दाऊद राजा बन गया, राजा शाऊल अब राजा नहीं रहा। और जो इज़राइल के वंश थे, उन्होंने यह समझ लिया कि अब परमेश्वर शाऊल के साथ नहीं, परमेश्वर दाऊद के साथ है। नाउ दिस इज पॉलिटिक्स, ओके? परमेश्वर शाऊल के साथ नहीं है, परमेश्वर दाऊद के साथ है।
और उन्होंने दाऊद को सपोर्ट किया, उसको राजा बनने में उसकी मदद की। और बाइबल में लिखा है, पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास उसका 12 अध्याय, पहला इतिहास उसका 12 अध्याय थैंक यू जीसस, और उसके 24 वचन से हम पढ़ेंगे। 23 वचन से अगर हम देखेंगे, 12 अध्याय उसका 23 वचन, 23 वचन में लिखा है, फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसीलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। अब इन्होंने देख लिया कि शाऊल का राज्य अब दाऊद के हाथों में जाने वाला है, और जितने भी इजराइल के वंश थे उन्होंने अपने लोगों को दाऊद के सेना में जाने के लिए, लड़ने के लिए उसके सेना में भेजा। तो उसमें पूरी, आपको अगर देखेंगे तो उसमें एक पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। मेरे पास इतना समय नहीं है, बट फिर भी एक बार आप मेरे साथ रहिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। उसमें लिखा है 24 वचन से आगे कि यहूदा के वंश से 6,800 लोग भेजे गए, शिमोन के वंश से 7,100 लोग भेजे गए, लेवी 4,600, आरोन 3,700, बिन्यामीन 3,000, इफ्रेम 20,800, मनासे 18,000, इसाकार 200, जेबुलून 50,000, नफ्ताली 1,000 और 37,000, दान 28,600, आशेर 40,000, और यर्दन में से रूबेन, गाद और मनासे में से 1,20,000। इतने सारे लोगों ने शाऊल की आर्मी को छोड़कर दाऊद के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। और इतने हजारों लोग, वो लोग ये कहने लगे, 7,000 लोग आए, 8,000 लोग आए, कहने दाऊद हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। 40,000 लोग आए, 1,20,000 लोग आए, यहां से लोग आ रहे, वहां से लोग, भर भर के लोग आ रहे। किस चीज के लिए? दाऊद के साथ खड़े रहने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। और इतने हजारों के बीच में 32 वचन में हम देखते, 32, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। 32 वचन में लिखा है कि इसाकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे, और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। अब इतने हजारों के बीच में एक नाम आता है, उसका नाम है इसाकार। और इसाकार सिर्फ 200 लोगों को लेकर पहुंच जाता है। कितने लोग? कोई 40,000 ला रहा है, कोई 50,000 ला रहा है, कोई 10,000 ला रहा है, कोई 1,00,000 लोगों को ला रहा है। और उसके बीच में इसाकार कितने लोगों को लेकर पहुंचता है? 200 लोगों को लेकर पहुंचता है। अब आप बताइए 200 में क्या होता है? 200 में क्या होता है? यहां पर हजारों के संख्या में लोग आ रहे हैं, और इसाकार 200 लोगों को लेकर पहुंचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसाकार कितने लोगों को लेकर पहुंच रहा है? 200 लोगों को लेकर पहुंचता है। अब इसाकार के पास बड़ी सेना नहीं है, इसाकार के पास शस्त्र नहीं है, उसके पास आर्मी नहीं है, उसके पास लोग नहीं है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसाकार के बारे में लिखी गई है। उसमें लिखा है कि वो लोग समय को पहचानते थे। सब लोग बोलिए, समय को पहचानते थे। हालेलुया, समय को पहचानते थे, और इजराइल को क्या करना उचित है वो जानते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय को पहचानना, इसको कहते हैं किंगडम इंटेलिजेंस। समय को पहचानना, इसको कहते हैं स्वर्ग राज्य की बुद्धि। बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, आप न्यूज को देखते हैं, कि क्या चल रहा है। न्यूज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक देश के ऊपर
चढ़ाई कर रहा है। ये देश उसके ऊपर, वो देश उसके ऊपर, ये देश उसके ऊपर। इंडिया में अगर आप देखोगे, ये धर्म उस धर्म के ऊपर, ये जाति उस जाति के ऊपर, एक भाई दूसरे भाई के ऊपर। और उस चीज को देखकर हमारे मन में बहुत दुख होता है। कई बार हमको लगता है ये क्यों हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लाशें की लाशें, एक दूसरे का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे, लोग सोच भी नहीं रहे। ये सब चीजें जब हम देखते हैं, हमको समझ में आता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन उसी समय आपको यह भी समझना है कि इसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई है जो आज चल रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि राष्ट्र राष्ट्र पर उठेगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा, भाई भाई से बैर रखेगा। हालेलुया। जब हम न्यूज को देखते हैं, आपको मिलता है इंफॉर्मेशन। बोलिए इंफॉर्मेशन। क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी। जब आप देखते हैं आपको मिलता है इंफॉर्मेशन, और तब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको मिलता है उसका एक रेवलेशन। दुनिया में क्या चल रहा है और उन हालातों के बीच में परमेश्वर क्या कर रहा है, उसको कहते हैं रेवलेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में रुचि रखता है। ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है। इंफॉर्मेशन, हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है। हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमको रिवील करता है कि इन हालातों के बीच में मैं क्या करने वाला हूं। दैट इज रेवलेशन। हालेलुया, हालेलुया। क्या चल रहा है? बोलिए क्या चल रहा है? परमेश्वर क्या कर रहा है? क्या चल रहा है? कहां पर? दुनिया में क्या चल रहा है, और उसके बीच परमेश्वर क्या कर रहा है। दुनिया में क्या चल रहा है, परमेश्वर का क्या प्लान है, और इसके बीच में परमेश्वर यह देखना चाहता है कि जिन लोगों को मैंने इस दुनिया में रखा है वो क्या कर रहे हैं। अब एक सच्चा विश्वासी वो होता है जो इंफॉर्मेशन को देखता है, जो न्यूज को देखता है, करंट अफेयर्स को देखता है, और यह समझने की कोशिश करता है कि इस इंफॉर्मेशन, इस न्यूज के बीच में परमेश्वर क्या करना चाहता है, परमेश्वर का प्लान इसके बीच में क्या है। क्योंकि परमेश्वर बिना वजह के कुछ नहीं करता। हर एक चीज का परमेश्वर कहता है समय होता है। इट इज अ सीजन। और जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है वो एक सीजन है। इट्स अ सीजन। ये हमको देखने को मिल रहा है। हालेलुया। आज आप घर जाने से पहले कुछ मैं आपके दिमाग में डालकर जाने वाला हूं, कुछ तो आप सोचते हुए जाएंगे। हालेलुया। जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, जो न्यूज आपको देखने को मिल रही है, वो सीधे सीधे परमेश्वर के वचन से कनेक्ट होता है। सीधे सीधे। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखते हो, आपके फोन्स में भी होंगे चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, मेटा एआई। एआई समझते हैं आप? एआई ऐसा माना जाता है कि एआई अब दुनिया को इज गोइंग टू टेक ओवर। एआई बहुत सारी चीजें अब करना शुरू कर चुका है। किसने सोचा था कि चैट जीपीटी जैसा कुछ आएगा? हम तो गूगल में खुश थे। चैट जीपीटी ने आकर हमारा दिमाग खराब कर दिया। मैं तो चौंक गया कि आप सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप करो, आपको पूरी मूवी बना के दे देगा, वो पूरा सॉन्ग बना के दे देगा आपको। बहुत कुछ कर सकता है। आप एक फोटो डालो, आपको सलमान खान बना देगा वो। जबरदस्त है एआई। लेकिन आपको पता है
इसके बारे में परमेश्वर ने ऑलरेडी बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज शैल इंक्रीज। ये परमेश्वर के वचन ने पहले ही हमको बता के रखा है, इसलिए कलीसिया को चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो यहां पर ऑलरेडी है। जब हम देखते हैं भूकंप हो रहा है, सैलाब आ रहा है, जाने जा रही है, चौंकने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वॉट इज हैपनिंग इज ऑलरेडी रिवील्ड। इसके बारे में ऑलरेडी भविष्यवाणियां हो चुकी है। हालेलुया। जब आप इंफॉर्मेशन देखते हो तब आप देखते हो बाइबल में से आपको एक रेवलेशन मिलता है कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है और इसके बीच में आप क्या कर रहे हो। और एक अच्छा विश्वासी वो होता है, अच्छा अनुयायी परमेश्वर का वो होता है जो इंफॉर्मेशन को देखता है, ये क्या हो रहा है, रेवलेशन को देखता है कि प्रभु क्या कर रहा है, और अपने आप से पूछता है कि इन दोनों हालातों के बीच में मुझे क्या करना चाहिए। So that is information, this is revelation, and this is discernment. और यही बात, ये तीनों बातें ईसाकार में पाई जाती थी। ईसाकार के बारे में लिखा है कि वो समय को पहचानते थे, और सिर्फ पहचानते नहीं थे, ये भी जानते थे कि इस समय में इज़राइल को क्या करना उचित है। सिर्फ 200 लोग थे, सिर्फ 200 लोग थे, लेकिन इनके बारे में जो बाइबल हमको बताती है वो किसी भी दूसरे वंश के बारे में नहीं लिखा। सिर्फ इसाकार के बारे में लिखा है कि वो समय को पहचानते थे और इज़राइल को क्या करना चाहिए वो भी जानते थे, और आखिरी सेंटेंस में लिखा है कि इसी के वजह से उनके सारे भाई उनके अधीन थे। तो कहां 1 लाख, कहां 50,000, कहां 70,000, कहां 10,000 और कहां 200 लोग उनके अधीन में थे। क्यों पता है? क्योंकि वो जानते थे कि समय क्या है और इस समय में परमेश्वर क्या करना चाहता है, और परमेश्वर के प्लान में मेरा क्या रोल है। आज कलीसिया हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे बुरे बैड फीलिंग के लिए नहीं है कि हमने देख लिया, हमको बहुत बुरा लगा, खत्म। इसके लिए आपको और मुझे यहां पर नहीं रखा। कलीसिया का काम सिर्फ संडे को चर्च में आने के लिए नहीं है। बाजू वाले को बोलिए, वापस बोलिए, शायद समझा नहीं। कलीसिया का काम, हाँ, कलीसिया का पर्पस, कलीसिया का प्लान परमेश्वर के नजरों में बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझिए कि अगर परमेश्वर ब्रेन है तो हम उसके हाथ पांव हैं। अगर परमेश्वर कुछ चीजें धरती पर करना चाहता है तो उसका आपके और मेरे बिना नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने प्लान बनाया हुआ है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी और मेरी जरूरत है। लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि प्रभु क्या करना चाहिए। हालेलुया, क्या करना चाहिए। अब इसाकार को किसी ने नहीं बताया क्या करना चाहिए। उन्होंने समय को भांप लिया, उन्होंने देखा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। उन्होंने देखा कि शाऊल और दाऊद नहीं जम रहे, पॉलिटिकल टेंशन बहुत है, न्यूज, इसका झगड़ा, उसका झगड़ा, शाऊल दाऊद को मारने पे तुला हुआ है, न्यूज, इंफॉर्मेशन। लेकिन उसी समय उन्होंने यह भी जान लिया कि परमेश्वर किसकी तरफ है। उन्होंने देखा कि परमेश्वर शाऊल की तरफ नहीं है, अब परमेश्वर दाऊद की तरफ है। दिस इज रेवलेशन। और इंफॉर्मेशन और रेवलेशन के बीच में उन्होंने यह समझ लिया कि अब इज़राइल को क्या करना चाहिए। दिस इज विजडम। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपके फैमिलीज के अंदर
आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें हो रही है, एक सीजन से आप गुजर रहे हो और परमेश्वर भी कुछ चीजें आपके जीवन में कर रहा है, लेकिन उन चीजों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यह आपका ज्ञान, आपकी समझ आपको बताएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुमको ज्ञान और बुद्धि से भरा है। किस लिए? ये इसीलिए क्योंकि हम छोटी छोटी बात पर परमेश्वर को परेशान करना बंद कर दें। हम समझ पाए कि समय की मांग क्या है, समय किस तरफ जा रहा है, परमेश्वर इस सीजन में क्या कर रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। What is happening? What is God doing? And what am I supposed to do? Hallelujah. Praise the Lord. आप लोग हैं मेरे साथ? लेकिन कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं है करने के लिए, अगर मेरे पास थोड़ा और होता तो शायद मैं कुछ करता, मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं कुछ करता, मेरे पास अगर थोड़े और सर्टिफिकेट्स होते तो शायद मैं करता, थोड़े और पैसे होते तो मैं करता। मैं आपको बताऊं, इसाकार भी परमेश्वर को पूछ सकता था, प्रभु 200 लोगों के साथ मैं क्या करूंगा। आपने कई बार परमेश्वर से पूछा है, प्रभु इतने में क्या होगा? कितनों ने पूछा है? मैंने पूछा, प्रभु इतने में क्या होगा? थोड़ा और मिल जाता तो, थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा। हालेलुया। देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, हम कई लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और चाहिए, थोड़ा और दे, थोड़ा और दे दे, मेरे बच्चों को थोड़ा और दे, मेरे तनख्वाह को थोड़ा और बढ़ा दे, मुझे थोड़ा और समय मिल जाए, मुझे थोड़ा और ये मिल जाए, मुझे थोड़ा और वो मिल जाए, थोड़ा और दे, थोड़ा और दे, थोड़ा और दे। तब पता है परमेश्वर सबसे पहले सवाल आपको क्या पूछता है? एक शुनेम में एक विधवा थी, शुनेम की एक विधवा थी, जहां पर एलिया गया उसके पास। एलिया ने उसको पूछा क्या हो रहा है, तो उसने अपनी लंबी लिस्ट निकाली। उसने कहा मेरा पति मर गया, मेरे 2 बेटे हैं और कर्जा बहुत हो गया है, कर्जा बहुत हो गया है, लेनदार हमेशा हमारे दरवाजे पर आते हैं और ऐसा समय हो सकता है कि अगर मैंने कर्जा नहीं चुकाया तो मेरे बेटों को वो लोग गुलामी में लेकर जाएंगे, गुलामी करने के लिए ले जाएंगे, और ये ऐसा है और वो वैसा है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, क्या है ये ऐसा हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। आपको पता है एलिया ने पहला सवाल उसको क्या पूछा? एलिया ने उसको पूछा तेरे पास क्या है? अब उसने ऑलरेडी लिस्ट दिखा दी कि मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। और एलिया पूछता है तेरे पास? जब हम हमारी लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास जाते, प्रभु प्रभु ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है, प्रभु ये नहीं है, प्रभु ये नहीं है, प्रभु सबसे पहला सवाल ये पूछता है बेटा तेरे पास क्या है? फिर उस औरत ने एलिया से कहा कि प्रभु थोड़ा सा तेल है। क्या है? थोड़ा सा तेल। जब परमेश्वर ने इन लोगों से पूछा होगा यहूदा तेरे पास क्या है, उसने कहा 7,000 लोग। लेवी तेरे पास क्या है? मेरे पास इतने लोग हैं। तेरे पास क्या है? मेरे पास 1,00,000 लोग हैं। और इसाकार की बारी आई तो इसाकार ने कहा प्रभु मेरे पास 200 लोग हैं, 200 लोग हैं। चेले यीशु मसीह के पास आए, बोले इतने लोग हैं, 5,000 लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा इनको खाना खिलाओ। बोले क्या बात कर रहे हो? अब चेले हैं हमारे जैसे, हमारा तुरंत कैलकुलेशन शुरू हो जाता है कि नहीं? तुरंत मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है, मैथ करना शुरू कर दे। भाई साहब इतने लोगों को खाना खिलाना है तो बहुत पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा? बहुत पैसा लगेगा। इतना पैसा तो को पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? पूछा क्या है तुम्हारे पास? What do you have?
यीशु मसीह ने ये नहीं पूछा कैसे करोगे इंतजाम, कैसे लाओगे इतना खाना, कैसे लाओगे इतना पैसा। यीशु मसीह ने चेलों से पूछा तुम्हारे पास क्या है, वॉट डू यू हैव। गिदोन के पास हजारों लोग थे, परमेश्वर ने घटा घटा के 300 पर लाए और 300 लोगों ने युद्ध को जीत लिया। हालेलुया। दाऊद के पास सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे, कुछ ही लोग थे, लेकिन राजा बन गया। जो थे अब देखो कितने। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास हमारी लिस्ट लेकर जाते हैं, प्रभु ये नहीं है, प्रभु ये नहीं है, ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा हो, तब परमेश्वर एक सवाल आपसे पूछता है, बेटा तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। क्योंकि परमेश्वर हमारे बटवे को देखकर काम नहीं करता। आपके बटवे में चिल्लर होंगे, लेकिन परमेश्वर बटवों को देखकर काम नहीं करता। 5 रोटी और 2 मछलियां उनके पास लाई गई। कहानी तो आपको पता है। 5 रोटी और 2 मछली में क्या होता है, छोटे बच्चे का टिफिन है वो। लेकिन एक सवाल और पूरी कहानी बदल गई। उस औरत ने कहा थोड़ा सा तेल है, और उसके बाद जो हुआ, एलिया ने कहा जाओ पड़ोस से बर्तन लेकर आओ, और उस बर्तन में वो तेल डालते गई। बर्तन भर गए, देखा तो ये खाली नहीं हुआ। फिर दूसरा बर्तन लिया, वो भर गया, लेकिन ये खाली नहीं हुआ। तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन, 5वां बर्तन, पूरे मोहल्ले के बर्तन खत्म हो गए, तेल खत्म नहीं हुआ। सिर्फ एक सवाल आज परमेश्वर पूछता है, क्या है तुम्हारे पास। हमको लगता है कि जो दुनिया में हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है, जो परमेश्वर का प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है, इसमें मैं बहुत छोटा हूं। और इसी की वजह से कलीसिया आज पीछे रह गई, क्योंकि हम आज एक नंबर गेम में जा चुके हैं, नंबर्स नंबर्स नंबर्स। लेकिन परमेश्वर क्वांटिटी को नहीं देखता, प्रभु क्वालिटी को देखता है, क्वालिटी को देखता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है और कितना है। प्रभु सिर्फ इतना पूछता है, तेरे पास क्या है और क्या तू वो चीज मुझे देने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में जो कुछ भी करता है एक पार्टनरशिप में करता है, और वो पार्टनरशिप आपके और मेरे साथ होती है। बिना पार्टनरशिप के परमेश्वर कुछ नहीं करता। इट्स अ पार्टनरशिप। और आज भी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, सिर्फ देखो आप, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम, हमारे पॉलिटिक्स प्रॉब्लम, दूसरे देशों में पॉलिटिक्स प्रॉब्लम, एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम। लेकिन आपको पता है, अगर इसको खोलोगे ना, इसमें मिलेगा सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन। और आज मैं आपको एक बात छाती ठोक कर कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के पास है और किसी के पास नहीं। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सरकार, कोई भी देश इस दुनिया को नहीं बदल सकता, सिर्फ आप और मैं। कलीसिया, कलीसिया इस दुनिया को बदल सकती है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, इतने में मैं क्या ही कर लूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस भारत देश में शायद हमारी संख्या बहुत कम है, हमारा परसेंटेज शायद डबल डिजिट भी नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन आपको पता है, इस भारत देश को बनाने में मसीही लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जो भारत देश बना है, इसमें मसीही लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इस भारत देश के टॉप हॉस्पिटल्स को आप उठा लीजिए,
इस भारत देश के टॉप यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को और कॉलेजेस को आप उठा लीजिए, उनमें से देखिए, आपको जरूर जरूर से आपको क्रिश्चियन कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स मिलेंगे। आज अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ना चाहते हैं। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण है। क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में इलाज कराना चाहते हैं। क्यों? उसका कारण है, क्योंकि हमारे लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की और इस देश को बनाया। हालेलुया। कभी कभी हम मिशनरीज को और अंग्रेजों को मिक्स कर देते हैं। अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन मिशनरी ने इस सेवा किया। इस बात को समझिए, शासन अंग्रेजों ने किया, लेकिन हमारे मिशनरियों ने सेवा की। विलियम कैरी का नाम देखिए, ग्राहम स्टेन्स, इतना दूर क्यों जाते हैं? पंडित रमाबाई, उन्होंने जो इस देश के लिए किया है, इतिहास में लिखा हुआ है, इतिहास में लिखा गया है। हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए। अगर उस जमाने में मसीह लोग कर सकते थे, तो क्या आज कलीसिया नहीं कर सकती? मैं अब तक समझता था कि अमेरिका से कोई आएगा और हमारे देश को सुधारेगा, लेकिन जब मैं अमेरिका गया, मैंने सोचा यार इनको ही हमारी जरूरत है। इनका देश उनसे नहीं संभला जा रहा। मैं आपको बताऊं, जितनी जरूरत आज इंडिया को मिशनरीज की जरूरत है, उससे कई ज्यादा अमेरिका को मिशनरीज की जरूरत है। और मेरी विनती है कि यहां से परमेश्वर जल्द से जल्द कुछ लोगों को वहां पर भेजे उस काम को करने के लिए, क्योंकि एक मार्ग काफी नहीं है, काम बहुत है। जो देश एक जमाने में मसीह देश कहलाते थे, आज मुझे बोलने में बहुत दुख होता है कि आज हम उनको मसीह देश भी नहीं कह सकते। आप इंग्लैंड को देखिए, यूके को देखिए, अमेरिका को देखिए, फ्रांस को देखिए, चर्चेस के चर्चेस बेचे जा रहे हैं, खाली हो रहे चर्चेस। हमारे पास यहां पर जमीन नहीं है, वो लोग जमीन कौड़ियों के भाव में बेच रहे। चर्चेस क्लब्स में तब्दील हो रहे। ये हाल है बाहर। और इसका समाधान किसके पास है? इसका सॉल्यूशन किसके पास है? आपके और मेरे पास है। हालेलुया। किसके पास है? किसके पास है? आपके और मेरे पास है। अगर 200 लोग पूरे देश को बदल सकते हैं, तो यहां पर ऑलमोस्ट 200 लोग बैठे हुए हैं। क्या आप और मैं नहीं कर सकते? लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है। हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, और जब समझ आ जाएगी तब हमारा नजरिया बदलेगा। इन्होंने सोचा होगा 200 लोग हैं तो क्या हो गया, व्हाट आर वी ब्रिंगिंग टू द टेबल। हम मसीह लोग इस दुनिया में, इस देश में थोड़े हैं तो क्या होगा। हमारे पास जो है शायद दूसरों के पास नहीं होगा। इस आकार के 200 लोगों के पास जो था, वो हजारों लोगों के पास नहीं था। लेकिन वचन कहता है कि इन 200 लोगों के अधीन में ये सारे लोग आ गए थे। इसका मतलब जो ये बोलते थे वही वो लोग करते थे। उनके पास क्या था? समझ। हालेलुया, हालेलुया। डिसर्नमेंट, विजडम, ज्ञान, समझ, यह समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में क्या चल रहा है ये आप देख रहे हैं। परमेश्वर इस दुनिया के इस सारी चीजों के बीच में क्या कर रहा है, ये हमको समझना है। और परमेश्वर के इस प्लान में मैं कहां पर फिट होता हूं, ये हमको समझना है। भले ही छोटा सा रोल क्यों ना हो, लेकिन बहुत जबरदस्त रोल होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाजू वाले को बोलिए, हर चीज का एक समय होता। हालेलुया। मेरा सवाल आज आपसे यह है, आपके पास क्या है?
लिस्ट है। आप लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास जाइए, आपको पता है प्रभु क्या पूछेगा? तेरे पास क्या है? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, परमेश्वर पहले ये पूछेगा, बेटा ये बता, मैंने जो तुझे दिया है उसके साथ तूने क्या किया? चौबीस घंटे तो हम सबके पास है। किसी के पास 25 है, किसी के पास नहीं, किसी के पास 23 है, नहीं है, सबके पास 24 घंटे। हम प्रार्थना करते थोड़ा समय और मिल जाए। प्रभु पूछते जो मैंने दिया है पहले वो तो देख। सैलरी को हम देखते, प्रभु थोड़ा और एक मिल जाता है ना, थोड़ा सा और मिल जाता तो शायद मैं देता, दशमांश देता, मैं इसकी मदद करता, उसकी मदद करता। प्रभु पूछ रहा, बेटा जो मैंने तेरे को दिया है पहले वो तो मुझे बता, तू उसका कर क्या रहा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु अपने लोगों को, ध्यान से सुनिए, सब लोगों का ध्यान है यहां पर, प्रभु अपने लोगों को बोने के लिए बीज और खाने के लिए रोटी देता है। पढ़ा है आपने? बोने के लिए बीज और खाने के लिए रोटी देता है। अब रोटी खाने के लिए होती है, बीज बोने के लिए होता है। कभी कभी हम उल्टा कर देते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, बीज भी खा लेते हैं। अब एक अच्छा विश्वासी है जो यह समझता है कि रोटी आज के लिए होती है और बीज कल के लिए होता है। अगर बीज खा लीजिएगा तो कल प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। अब जो तनख्वाह आपके बैंक में आती है उसमें आपकी रोटी भी है और उसमें बीज भी है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जो सैलरी आपके पास आती है उसमें आपकी रोटी है और उसमें आपका बीज है। अब आपको तय करना है कि कितनी रोटी और कितना बीज है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कई बार हम लोग रोटी भी खा जाते हैं, हालेलुया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नए नियम में दशमांश के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा, देने के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर ने एक बात हमको दिया है, समझ, कि जब हम कुछ चीज परमेश्वर को देते हैं हम बोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब हमने सबोपदेशक में पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ है कि बोने का एक समय होता है और कटनी का एक समय होता है। देयर इज अ टाइम टू सो एंड देयर इज अ टाइम फॉर हार्वेस्ट। लेकिन एक सिंपल कॉमन सेंस, कटनी तब होगी जब बोया जाएगा। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो बिन बोए काटना चाहते हैं, है कि नहीं? हम बोना भी नहीं चाहते और परमेश्वर को दोष लगाते कि हम काट क्यों नहीं पा रहे। परमेश्वर कहेगा, मेरे बेटे मैंने तुझे कुछ दिया था, उसमें रोटी भी थी जो तुझे खानी थी। जो पैसे हमको परमेश्वर देता है उसमें परमेश्वर चाहता है कि आप उसको एंजॉय करें। हमारा परमेश्वर हिटलर नहीं है कि नहीं, परमेश्वर चाहता है आप एंजॉय करो, आनंद उठाओ उस पैसे का, यू एंजॉय इट। लेकिन साथ ही साथ यह भी समझो कि उसी के अंदर आपका बीज भी है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर से पूछेंगे प्रभु और चाहिए, परमेश्वर कहेगा, बेटा पहले ये बता, मैंने जो तुझे पहले दिया था उसका तूने क्या किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसाकार के पास सिर्फ 200 लोग थे, लेकिन उस 200 लोगों का उसने बहुत अच्छा उपयोग किया।
बहुत अच्छा उपयोग किया। ये होती है समझ, ये होता है डिसर्नमेंट, परख कि मेरे घर पे क्या चल रहा है। अब मैं आपको एक सादा उदाहरण देता हूं। हमारे घर में 10-15 लाख का लोन चल रहा है, महीने भर का 10-15 हज़ार का ईएमआई जा रहा है, सैलरी हमारी 25,000 की है, उसमें से घर भाड़ा जा रहा है, ग्रोसरीज जा रहा है। अब हम समझदार हैं, हम समझते हैं। अगर आप महीने भर घर पर बैठोगे और सोचोगे कि हो जाएगा, तो ये तो बेवकूफी होगी। हम समझदार लोग हैं, हमारे पास समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन कई बार हम अपने बीज को भी खा जाते हैं। बीज को खाने वाला कभी भी फलवंत नहीं हो सकता। बीज को खाने वाला हमेशा कल की चिंता करता है। बीज को खाने वाला हमेशा स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है। बीज को खाने वाला हमेशा रोता है। बीज को खाने वाला हमेशा सर खुजाता रहता है। लेकिन बीज को बोने वाला कल की चिंता नहीं करता। जो बीज को बोता है उसे पता है कि मेरा कल सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से और मांगते हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है, उसका मैंने क्या किया है। उसके साथ क्या मैं एक भला भंडारी बनकर मैंने उसकी अच्छी देखभाल की है या नहीं। आपका समय हो, आपके पैसे हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके शादीशुदा जीवन हो या आपके बच्चे हो, यह सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। और उसके अच्छे से उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। बिना समझ के, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान न होने की वजह से मेरे लोगों का नाश होता है। कई लोग आज यहां पर बैठे हुए जो ये सोच रहे कि मेरे पास काफी नहीं है, मेरे पास अगर और होता तो मैं कुछ करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी आपके पास है परमेश्वर उसको लेकर आपकी कहानी बदल सकता है। जो भी आपके पास है, थोड़ा सा है, परमेश्वर उसको लेकर आपके पूरी जिंदगी को बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है। थोड़ा सा काफी है, थोड़ा सा। गिनते मत बैठिए कि मेरे पास इतना ही है, मेरे पास इतना ही है। तौलते मत बैठिए उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। अगर उसके उतना मेरे पास होता तो शायद मैं अच्छा होता। तौलो मत, एक दूसरे को कंपेयर मत करो। जो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है वो बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है, आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए काफी है। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट यूजिंग योर विजडम। कंप्लेन करना बंद करो, कुड़कुड़ाना बंद करो और बोना शुरू करो। बोना शुरू करो, अपनी समझ का इस्तेमाल करना शुरू करो। समझ का इस्तेमाल करना शुरू, परखो क्या चल रहा है, परखो कि आज मुझे यहां पर क्या करना है। ज्ञान का इस्तेमाल करो कि आने वाले दिनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए। चिंता नहीं करनी है, लेकिन बुद्धिमान होना है। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें।